मनुष्य अपने सभी कार्य अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है। उसमें किसी और का कोई जोर नहीं चलता। सांख्य योग का यही प्रमुख सिद्धांत है। इस प्रकृति का मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विभिन्न गुण और कर्मों पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इसका सांख्य योग में वर्णन किया गया है। इस वीडियो के द्वारा समझते हैं कि यह सांख्य योग है क्या और कैसे यह नामकरण हुआ और गीता में इसके लिए क्या कहा गया। इसमें सांख्य योग का दर्शन दिया है। थोड़ा सा सांख्य योग के बारे में फिर बताया है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कहते हैं प्रकृते ही क्रियमाणि, जो कुछ किया जा रहा है सब प्रकृति कर रही है। प्रकृति, ये ध्यान रखो, आपकी प्रकृति कैसे बनती है। सबसे पहले इन्नेट आपका जो कंसीविंग के टाइम में जब मदर ने कंसीव किया था उस समय उसका और मदर फादर के नेचर उस समय क्या थे और उस समय उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, लाइफ स्टाइल क्या था, कुछ असर उसका आता है, कुछ मदर की थिंकिंग से आता है, उसके बाद की कंडीशनिंग से आता है ना। तो आपकी प्रकृति ऐसे बनती है। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जो गुण है प्रकृति के 17 गुण तमोगुण, इसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया है। फैक्ट तो यही है कि इट इज़ ए ब्रॉड क्लासिफिकेशन, लेकिन ये ब्रॉड लेकिन है सब प्रकृति का ही जो मेन चीज़ है। तो मेन चीज़ ये ध्यान रखना, प्रकृति ही क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं सारे कर्म। तुम अपने आप तुम चाहो भी तो नहीं कर सकते हो। यू विल नॉट फील बैलेंस्ड अगर तुम अपने आप से करना चाहोगे। अगर हम अपने आप से करना नहीं चाहते तो हम कर्म कैसे कर रहे हैं? नहीं, तो अपने आप से बहुत सी चीज़ें हैं, तुम अनबैलेंस महसूस करोगे जब और सिचुएशन में फंसोगे, तुम्हारी प्रकृति अगर के खिलाफ करोगे जब, तो आपने प्रकृति को उतना ही रिफाइन कर सकते हो जितने तुम्हारी प्रकृति के स्कोप में आता है। अदरवाइज जो है तुम इसको करोगे तो यू विल फील अनबैलेंस्ड। अहंकार विमूढ़ात्मा, लेकिन जो विमूढ़ लोग हैं वो अपने अहंकार के बस कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं सेंटेंस, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, अपने को कर्ता मान लेते हैं। कर्ता वो नहीं है, उसकी प्रकृति जो है वो उसे करा रही है। प्रकृति के गुणों से किए जाते सभी कर्म, प्रकृति के गुणों से किए जाते सभी कर्म, मोह से विमूढ़ जन नहीं समझे यह मर्म। स्वयं को अहंकार के बस वे कर्ता कहते, स्वयं को अहंकार बस वे कर्ता कहते, परंतु कर्म निज प्रकृति के बस ही करते। काम प्रकृति के बस ही करते हैं वो, क्योंकि यू विल फील अनबैलेंस्ड। अब मालूम कब प्रवृत्ति के हो तो आपका जो है, आपको एक्टिव बनाना चाहे, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनाना चाहे, नहीं बन सकते। और बनोगे तो आपको इनके वो ऐसा महसूस करोगे, अनकंफर्टेबल। तत्वविद तुम्हा बाहु गुण कर्म विभागयो, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्वविद तुम्हा बाहु, तो इसलिए इसको तत्व से जानो। बेसिक इसके हर चीज़ पहचानो, अपने को भी पहचानो और तत्व से जानो। गुण कर्म के विभाग को तत्व से समझो कि तुम्हारे गुण क्या है और तुम कर्म का विभाग कौन सा डिवीजन कैसी तरह से सेलेक्ट होता है, तो तुम अपने तत्व समझो। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण केवल गुणों में वर्त रहे हैं और इसीलिए कोई आसक्ति मत रखो, क्योंकि जब गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं तो तुम किससे आसक्ति, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। यू आर इंडिपेंडेंट, तुम्हारे गुण ही गुणों में बढ़ते हैं। तुम केवल एक रिफाइनमेंट कर सकते हो, अपना जो है इंटेलेक्ट लगा के, बुद्धियोग लगा के उसको रिफाइन कर सकते हो, जिसके क्योंकि कोई भी गुण खराब नहीं अपने में। उसको जो है, चाहे तमोगुण भी खराब नहीं है, लेकिन उसको आपने यूटिलाइज कैसे करते हो, उसको रिफाइन कैसे करते हो, उस चीज़ को देखना है। प्रकृति के 23 गुणों में है सृष्टि सब,
प्रकृति के 23 गुण तत्वों से है सृष्टि सब, कर्म इसके परस्पर संबंधों हित प्रयत्न जब। गुण कर्म विभागों का हो ज्ञान यदि अर्जुन, गुण गुणों में वर्त रहे क्यों हो आसक्ति तब। गुण गुणों में वर्त रहे क्यों हो आसक्ति तब। हमेशा सोचो हमारा जो ये गुण है, जो प्रकृति के जन है, वही गुणों में बढ़ते हैं। तो जैसे हमने बताया था 3 सबटल बॉडी, देयर आर 23 एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एज पर सांख्य योग फिलोसफी। 3 सबटल बॉडी, false ego, intelligence and mind. 5 gross elements, ether, air, fire, water, earth. 5 senses object, sound, touch, sight, taste, smell. 5 knowledge acquiring senses, ear, skin, eye, tongue, nose. 5 working senses, voice, legs, arms, reproductive organ and evacuating organ. इस तरह से these are the 23 things. ये तत्व हैं, इनसे ही सारी प्रकृति आपकी बनती है। हर व्यक्ति उसी से बनता है और हर एक उसके। तो ये हमेशा 23 तत्वों को समझो, उसके आगे चलो। आई हैव एक्सप्लेन फंडामेंटली। प्रकृतेर गुण समूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु, तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। प्रकृतेर गुण समूढ़ा, लोग जो हैं सम्मोहित होकर मूर्ख हो गए हैं प्रकृति के गुणों से ही। क्यों? प्रकृति के ही गुण हैं जिससे आपको अपने को मान के फिर उसके साथ से लपट गए हो, आसक्ति हो गए और उससे सम्मूढ़ मूर्ख हो गए। और सज्जनते गुण, और गुण के कर्म में वो आसक्ति हो जाती है कि ये कर्म हमने किया, अपनी आसक्ति बन गई उसके साथ, वो चीज़ मान लिया। तान कृष्ण विदो मंद, इन सभी को जानो, मंदान कृष्ण मिन्न विचालय, उनको सब प्रकृति जन्य ही जानो और इसमें सदा उस कर्म में भी आसक्त न हो। जो भी तुम एक्शन कर रहे हो उसमें भी आसक्त न हो, क्योंकि जो एक्शन कर रहे हो वो भी तुम्हारे प्रकृति के से करवाया है और प्रकृति में ही बरत रही थी, प्रकृति के गुणों में ही बरत रहे थे, इसलिए उससे तुम्हें अटैचमेंट नहीं होना। अगर वो काम छोड़ना पड़े तो कल आराम से तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रकृति के गुण तत्वों में मोहित सब हो रहे व्यस्त, गुण तत्वों से संबंधित कर्मों में सतत आसक्त। इन अबोध आसक्त जनों को नहीं करें विचलित, इन अबोध आसक्त जनों को नहीं करें विचलित। गुण तत्वों के ज्ञानी जन सदा कर्मों से अनासक्त। लेकिन जो आसक्त हैं इनमें, क्योंकि वो आसक्त बस कर्म कर रहे हैं, इसलिए आप इनको उससे हटाओ नहीं, ज़बरदस्ती मत हटाओ, कि नहीं तो वो ना इधर के होंगे ना उधर करेंगे, तो पता वो कुछ भी नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आलस में पड़ जाएंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं हम निर्गुण को मानते हैं, बहुत से लोग हमारे समाज को मानते हैं, हम सनातन धर्म को नेगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ना वो सनातनी रह जाते हैं ना आर्य समाजी रह जाते हैं। पता पड़ा वो आर्य समाज का फॉलो करते नहीं है, जो प्रिंसिपल हैं जो निर्गुण और सबका, और सनातन वो है नहीं, सनातन को चिड़ लग गई कि हम तो आर्य समाजी हैं, तो वो क्या होता है आलस में चले जाते, समझे। तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालित, मतलब इसको विचलित मत करो। अगर कृष्ण जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको तुम विचलित कर दो, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं तुम खाली ये देखो अच्छे काम कर रहे हैं, करने दो। उन्हें विचलित करोगे तुम तो वो वहाँ से भी डिटैच हो जाएंगे, इधर से हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं रिचुअल्स जो कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, तो मत सोचो कि ये रिचुअल्स हैं, ये तो अंधविश्वास है ना, वो मत मानो। हर रिचुअल में कुछ न कुछ अच्छाई है, जो कर रहे हैं उसे करने दो। उनको तुम विचलित कर दोगे, उनको डिस्टर्ब कर दोगे, तो वो भी छोड़ देंगे और तुम्हारी चीज़ तो फॉलो करेंगे नहीं, जो इसके फंडामेंटल तो फॉलो करोगे नहीं। इसकी लर्निंग बताता हूँ। इन द डिस्चार्ज ऑफ आवर वर्ल्डली ड्यूटी we will have to encounter all kinds of likeable and unlikeable situations. We must practice neither to aim for the likeable situations nor to avoid the unlikeable situations. And when we become indifferent to both pleasure and pain in the discharge of our duty, we will become truly free to act from our higher nature. All actions are performed by Prakriti through its gunas. Qualities are evolutes of Prakriti. Those whose egos create confusion
think they themselves are the doer of actions in the world. समझे? Those whose egos create confusion think they themselves are the doer of actions in the world. वो confusion में आप कहते हो कि मैं हूँ. 5 parts of the process of karma yoga. Our whole body belongs to nature. Nature's attributes, sense organs, eyes, ears, etc., and working organs like hands, feet, and sex organs, etc., proceeds towards their own related subjects, applying intellect in order to satisfy mind and ego. Thus, the karma or the action are generated. In Ayurveda also, body nature like Vat, Pitta, Kapha, and psychic nature and like Satagun, Rajogun, and Tamogun have been considered responsible for all the problems. It means it will be of no use if we criticize others for their actions, because whatever they are doing according to their own nature, inherent nature. Rather, what we should do, we should try to give directions to their actions and behavior so that these take turns toward the public interest. Suppose somebody is having violent and aggressive attitude. If he goes in the army, what will happen? He will kill the enemies. If he kills the enemy, he will be called brave. But if he kills somebody in the society, then he will be murderer. So see, the nature is the same. If we select an action suitably in the interest of the society or nature, his action will be beneficial for the society as a whole. मेरे ख्याल से हर व्यक्ति यदि अपने नेचर को पहचाने और उसके हिसाब से, उसके ही अनुसार अगर वो अपना प्रोफेशन चुने, और मैनेजर को भी चाहिए कि वो अपनी एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट्स के नेचर को पहचाने, उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब दे, असाइनमेंट दे, देन रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे. साथियों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.